ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द यूनिवर्स प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारे यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट जो है वो सन के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, सही है, डिफरेंट ऑर्बिट विद डिफरेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड। क्या कहना चाह रहे हैं, लेट सपोज अगर हमारे पास जो है, लेट सपोज हमारे पास ये सन है, सही है, सन की कंडीशन है। और आप देखें सन के गिर्द जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में जो है वो क्या कर रहे हैं, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अर्थ भी सन के गिर्द मूव कर रहा है, सही है। इसी तरीके से दू, दूसरे प्लैनेट भी जो है वो मूव कर रहे हैं इसी तरीके से। तो आप देख रहे हैं हर ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट में जो है वो कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट प्लैनेट मूव कर रहे हैं। और और इन सब का डेफिनेशन क्या है, इन द यूनिवर्स प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट विद डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट टाइम। क्या कह रहे हैं, विद डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट टाइम पीरियड, सबका टाइम भी डिफरेंट है। सिमिलरली द मून रिवॉल्व अराउंड द सन, जबकि आप जानते हैं कि मून जो है वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता है। चांद जो है वो किसके गिर्द रिवॉल्व करता है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन और बिटवीन द मून एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको लास्ट टाइम भी हमने ये बात बताई थी, जिसका फॉर्मूला क्या था, हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन और बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो सन और प्लैनेट के दरमियान, मून और अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर देम रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट। वो क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो ऑर्बिट के अंदर ही मौजूद रहें। क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो ऑर्बिट में ही मौजूद रहें। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने चैप्टर इसी चैप्टर नंबर 7 के अंदर सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या था, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फॉर्मूला था एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला भी यही था, एफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस फर्क क्या था कि ये माइनस में होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है कि वो सेंटर की जानिब रखे, टुवर्ड द सेंटर रखे, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होता है, वो अवे द अर्थ रखे, अवे द सेंटर रखे, सेंटर से दूर रखे। ये बात हमने करी थी लास्ट टाइम। ओके, the force of gravity between the planet and the sun or between the moon and the earth provide the necessary centripetal force for them to be revolving in their orbit. Hence the moon in the satellite of the earth, तो moon जो है वो अर्थ के लिए क्या है, एक सैटेलाइट है। तो many artificial satellites for different purposes were launched around the earth with the help of multi-stage rockets since 1957। 1957 में 1957 में कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए गए मल्टीपर्पज के लिए। और ये आपने उनको सैटेलाइट को किस तरीके से जो है वहां तक पहुंचाया, मल्टी स्टेज रॉकेट्स के जरिए जो उन सैटेलाइट को वहां तक जो है वो आपने पहुंचाया है, सही है। अब आगे आए जरा, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर लें जरा। ऑर्बिटल वेलोसिटी की कंडीशन देखें जरा क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि ये कितनी रफ्तार से सन के गिर्द हरकत कर रहा है, ये कितनी रफ्तार से सन के गिर्द हरकत कर रहा है, ये प्लेनेट कितनी रफ्तार से सन के गिर्द हरकत कर रहा है। तो जरा देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन पेपर में भी आती है, इंपॉर्टेंट है तो समझ लें। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम, फर्स्ट कर लिए एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, एम है, मूविंग इन एन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना है, आर है। यानी कि कोई भी एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, एम है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, विद अ वेलोसिटी वी अराउंड द अर्थ। अगर वो किसी अर्थ के गिर्द, अगर वो अर्थ के गिर्द मूव कर रही है, सही है, वो अगर अर्थ के गिर्द मूव कर रही है तो आपके पास उसकी रफ्तार बोल रहे हैं कि क्या होगी, वी होगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है आपने पढ़ा है क्या होता है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सही है।
और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों की कंडीशन को जब आप इक्वल लेंगे तो आप कहेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ फॉर्मूला आप रख देंगे कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ रख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सही है। अब आप देखेंगे यहाँ एम जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ जो एम है वो एक तो स्मॉल एम है और एक जो है वो मास ऑफ अर्थ है। सही है। और ये क्या है, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखेंगे एक मास से एक मास कैंसिल होगा, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल होगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम ई अपॉन आर बराबर आ जाएगा किसके, बराबर आ जाएगा किसके, वी स्क्वायर के। सही है। जी एम ई आर बराबर आ जाएगा किसके, वी स्क्वायर के। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन वन का। सही। अब आगे आ जाए ज़रा, इसका पार्ट मैं बाकी इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ। एक कंडीशन पे तो हमने क्या ले लिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर लेते ग्रेविटेशन फोर्स के। एक कंडीशन पे हम क्या लेना चाह रहे हैं कि इफ स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट। सही है। ग्रेविटी भी एग्जिस्ट करेगी, ग्रेविटी भी मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर वेट बराबर हो सकता है किसके, वेट बराबर हो सकता है किसके, कंडीशन लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एम जी आएगा, यहाँ क्या करेंगे कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम क्या होगा, कैंसिल होगा, एम से एम क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ जी और यहाँ कैपिटल जी एम ई एम आर स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो आर डॉट आर, एक आर इधर डिवाइड होगा, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि जी आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन टू का। अब मैं जुमला यूज करूंगा कि कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। कंपेयर कब करते हैं, जब इक्वेशन की एक साइड सेम हो। तो आप देखें इक्वेशन की ये वाली साइड आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इक्वेशन की ये वाली साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड और इक्वल टू के ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, सेम है। जब सेम है तो ये क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और आपको पता है मुझे स्क्वायर हटाने के लिए दोनों जाने रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं तो हमें पता है अर्थ के हिसाब से ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है, और यहाँ 6.4 10 की पावर 6 अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ रख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 7920 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यू में ही पूछ लेता है। इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। तमाम स्टूडेंट चैट पर एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। आपको जो है वो सर्कल का रेडियस गिवन है 2 मीटर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यानी एसी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड की बात करेंगे कि मालूम क्या करना है, हमें स्पीड मालूम करना है। स्पीड का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रिक्वायर्ड में फॉर्मूला, रिक्वायर्ड में आपने v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर्मूले की हेडिंग मेंशन करेंगे। फॉर्मूले की हेडिंग मेंशन करने के बाद आप तमाम स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बताएं क्या होता है फॉर्मूला। एसी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। सोल्यूशन करने जा रहे हैं, सोल्यूशन की हेडिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद देखें फॉर्मूला कॉपी करेंगे, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दें। ए सी कितना गिवन है आपके पास, 9.8 गिवन है। वी स्क्वायर आप वी मालूम करना है, आर कितना गिवन है आपके पास, 2 गिवन है। आपको पता है ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे तमाम स्टूडेंट के 9.8 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। कैलकुलेटर आपके सामने है। 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? 196 आ जाएगा। और आपको पता है इस हमें वी चाहिए, वी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस पे भी रूट ले लेंगे और इस पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वी आ जाएगा। और जो कैलकुलेटर में आपको 196 दिख रहा है, इसके जब आप रूट लेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ आंसर मुझे जो है वो कुछ और दिख रहा है। आंसर मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि हमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। साइंटिफिक एक्सप्रेशन 9.8 है। AC का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। आर डिवाइड हो जाके बट बिल्कुल सही है। आंसर इसका क्या होगा? 14 मीटर पर सेकेंड। क्या ये न्यूमेरिकल क्लियर है स्टूडेंट्स को? ये न्यूमेरिकल क्लियर है तो हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। 7.1 के बाद अब हम पढ़ रहे हैं 7.2। 7.2 डेटा की हेडिंग मेंशन करेंगे। A car goes round a curve at 20 मीटर पर सेकंड। क्या दे दिया है? आप कहेंगे सर v दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इज 50 मीटर। आप कहेंगे सर r दे दिया है 50 मीटर। कैलकुलेट द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ए सी हमें क्या करना है? मालूम करना है। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है? ए सी मालूम करना है। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और ए सी फाइंड आउट करना है। वी कितना है? 20 का स्क्वायर। आर कितना है? 50। तो आपको पता है 20 का स्क्वायर का मतलब है 22 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 20 तो 400 होता है। 20 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होगा? 400। और 400 और डिवाइडेड बाई 50, तो आपका जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दें 50 से, तो ये कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर भी आप अगर तमाम स्टूडेंट देख रहे हो तो अगर तमाम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास 2 मिनट्स हैं। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि यहाँ एक मिस्टेक